ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम बात करते हैं अमीर खुसरो जी के जीवन के विषय पर। और अमीर खुसरो जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कवि थे, संगीतज्ञ भी रहे हैं। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र के रूप में ये जाने गए। इनका जन्म 1293 यानी कि 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में आता है। और इनका जो परिवार है वह चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बल बने, जिनका राज्यकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा है। उनके शरणार्थी के रूप में ये रहे और ये भारत आकर के बस गए। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और इनकी माता भारतीय मुस्लिम महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन फिर भी जो इनकी पढ़ाई है, शिक्षा दीक्षा है, वह किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हुई। अपने समय के दर्शन तथा विज्ञान में इन्होंने विद्वता प्राप्त की हुई थी। इनको पढ़ाई का, कलाओं का अत्यधिक शौक था, उन सब में इनकी रुचि थी। ये बाल्यकाल से ही प्रतिभावान और काव्योन्मुख रहे। किशोरावस्था में आते आते इन्होंने काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया और जब तक ये 20 वर्ष के हुए, ये एक कवि के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और कालांतर में खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में समाज के द्वारा, हिंदी साहित्य जगत के द्वारा इनको प्रसिद्धि प्राप्त या स्वीकृत की। इनमें एक कलाकार की उच्च कल्पनाशीलता और अपने समय की एक उपयुक्त कूटनीतिक व्यवहार कुशलता विद्यमान है। जो उस समय के तत्कालीन कलाकार थे, उन कलाकारों की जो आजीविका हुआ करती थी, वो मुख्य रूप से जो राजा होते थे उनके आश्रय में चलती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायः जो कलाकार होते थे वह अपना आजीविका का सर्वोत्तम साधन राजाश्रय में व्यतीत करते थे। तो खुसरो जी ने भी अपना जो संपूर्ण जीवन है वो राज्याश्रय में व्यतीत किया और उन्होंने उस समय के 3 मतलब के जो शासन करते थे, एक गुलाम है, एक खिलजी है, तुगलक है। तो इन अफगान राजवंशों के राजाश्रय में अपना जीवन व्यतीत किया और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन काल में 11 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। सबसे बड़ी विशेषता इनके जीवन की ये रही कि ये भले ही राज दरबार के मध्य रहे, राजाओं के मध्य रहे, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग नहीं लिया और उसमें किसी प्रकार की भी अपनी रुचि नहीं दिखाई, जो एक प्रत्येक उत्तराधिकार के समय अनिवार्य रूप से उस समय में परिलक्षित होता। राजनीतिक दांव पेच से ये अपने आप को हमेशा विरक्त रखे रहे और निरंतर एक कवि के रूप में, कलाकार के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में सैनिक ही बने रहे। तो खुसरो जी की जो व्यवहारिक बुद्धि है उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे जिस आश्रयदाता राजा के संरक्षण में रहे, आश्रय में रहे, तो उनकी कृपा पात्र और सम्मान के भाजन बने रहे और उसके जो हत्यारे उत्तराधिकार हैं उन्होंने भी उन्हें उसी प्रकार आदर और सम्मान प्रदान किया जिस प्रकार के पूर्व राजाओं के द्वारा उनको आदर सत्कार प्रदान किया। यदि और गहराई के साथ इनके जीवन को देखें तो सबसे पहले 1270 ईस्वी में खुसरो को कड़ा इलाहाबाद के एक हाकिम अलाउद्दीन मोहम्मद कुलिश खां, जो कि मलिक छज्जू के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका राज्याश्रय प्राप्त हुआ और विरोधी की प्रशंसा में कशीदा लिखने के कारण मलिक छज्जू उनसे अप्रसन्न हो गए और खुसरो को बुगरा खां का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। सामान्य सी बात है कि उन राजा के द्वारा इनको अपमानित किया गया। तो जब बुगरा खां लखनौती का हाकिम नियुक्त हुए तो खुसरो भी उनके साथ चले गए और
पूर्वी प्रदेश के वातावरण में, लेकिन ये अधिक दिन तक रह नहीं सके और बलबन के ज्येष्ठ पुत्र जो सुल्तान मोहम्मद थे, उनका निमंत्रण पाकर ये पुनः दिल्ली लौटे। तो खुसरो का जो आश्रय जाता है वो सर्वाधिक संस्कृत और कला प्रेमी रहा है। तो सुल्तान मोहम्मद के साथ उन्होंने मुल्तान भी जाना पड़ा और मुगलों के साथ युद्ध में भी शामिल होना पड़ा। और इस युद्ध में सुल्तान मोहम्मद की जब मृत्यु हुई तो खुसरो को बंदी भी बना लिया गया। इन्होंने काफी सारे जो है कष्टों को भी इन्हें झेलना पड़ा, और लेकिन फिर भी इन्होंने बड़े साहस और कुशलता के साथ अपना बंदी जीवन जो है जितने समय उसमें रहे तो उसको व्यतीत किया और फिर उसके बाद मुक्ति भी प्राप्त की उसे। लेकिन इस घटना के बाद खुसरो ने जो मर्सिया लिखा वह बहुत ही अधिक हृदय द्रावक रहा और प्रभावशाली रहा, उसमें बहुत अधिक करुणा थी। और इसके बाद में दिल्ली में पुनः इनको मुजरुद्दीन कैकबाद के दरबार में राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ और यहाँ पर इन्होंने सन 1289 ईस्वी में मसनवी किरानुस सादैन की रचना की। और गुलाम वंश के पतन के बाद जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान हुआ और उसने इनको अमीर की उपाधि से विभूषित किया। और खुसरो ने जलाउद्दीन की प्रशंसा में मिफ्त उल फतह नामक ग्रंथ की रचना। तो जलाउद्दीन की प्रशंसा में भी इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। और इनके जो हत्यारे हैं, जलाउद्दीन के हत्यारे उनके भतीजे अलाउद्दीन ने भी सुल्तान जब वो बने तो उसके बाद अमीर खुसरो को उसी प्रकार से उन्होंने सम्मान प्रदान किया और उन्हें एक राज कवि की उपाधि भी प्रदान की। तो अलाउद्दीन की प्रशंसा में भी खुसरो ने रचनाएं लिखी और वो रचनाएं भी बहुत अभूतपूर्व थी, बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तो जो खुसरो जी हैं उनकी जो अधिकतम रचनाएं हैं वो रचनाएं अलाउद्दीन के राज्यकाल की रही हैं। अमीर खुसरो जी की रचनाओं की बात की जाए तो अमीर खुसरो जी मुख्य रूप से फारसी के कवि रहे हैं और फारसी भाषा पर इनका अप्रतिम अधिकार था और उनकी गणना एक महाकवि फिरदौसी शेख सादिक और निजामी फारस के महाकवियों के साथ। इसी के साथ साथ फारसी काव्य के लालित्य और मार्दल के कारण अमीर खुसरो को हिंदी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, या ये कहा जाए कि अमीर खुसरो की हिंदी साहित्य में टूटी बोली। खुसरो का फारसी काव्य 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ऐतिहासिक मसनदी, जिसमें किरान मतलब एक, और 4 वर्गों के साथ साथ अगर हम देखें तो क्योंकि ये फारसी शैली के प्रतिभाशाली कवि रहे हैं, इनका अगर कुल हम रचना ग्रंथ देखें तो ऐसा विचारकों का मानना है कि इन्होंने कुल 99 पुस्तकें लिखी हैं, 99, जिनमें कई लाख के लगभग जो है उनमें शेर थे, पर उन ग्रंथों में से केवल 20 या 22 ग्रंथ आज के समय में उपलब्ध हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना कुछ साहित्य इनके द्वारा रचा गया पर वो साहित्य आज के समय में इतना प्राप्त नहीं होता है। और जो 22 रचनाएं हैं तो उसको यदि हम देखें तो जो विचारकों के द्वारा जैसा कहा गया है कि जो फारसी काव्य इनके द्वारा रचित है वो 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो ऐतिहासिक मसनवी, जिसमें इनका किरानुस सादैन और मिलतो फलतह, देवल रानी, खिलजी खां, नूर सिबहर और तुगलकनामा ये रचनाएं आती हैं। और अगर रोमांटिक मसनवी में देखें तो मतलउल अनवर, शिरीन खुसरो, आईने सिकंदरी, मजनू लैला और हशद बिहशत ये गिनी जाती हैं। दीवान, जिसमें तुहुफ सिगहर, वास्तुल हयात आदि ये ग्रंथ आते हैं। और जो इनकी गद्य रचनाएं हैं वो एजाज ये खुसरवी और खजाइलुल फतह ये मिश्रित रूप में आती हैं। इसी के साथ साथ इसमें इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में और भी रचनाएं हैं जो कि परिगणित होती हैं। तो इस प्रकार अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो अपने व्यापक रूप में प्राप्त होती हैं और नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा तो इनकी संख्या 99 गिनाई गई है, लेकिन आज के समय में कुछ विचारकों के अनुसार केवल 22 रचनाएं उपलब्ध हैं, कुछ विचारकों के अनुसार इनकी 45 रचनाएं भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर जो भी रचनाएं हैं उनके द्वारा हम देखते हैं कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में जितने भी ग्रंथ लिखे तो उनके माध्यम से
एक हिंदी साहित्य को जो योगदान दिया वो अपूर्व है, जिनमें उनकी विचारधारा, संगीत, साहित्य, तर्कशास्त्र, धार्मिक जो भावनाएं हैं, सभी कुछ उसमें समाहित हैं। और यही नहीं, उनके इस साहित्यिक योगदान में उनकी जो व्याख्यान है वो भी शामिल हैं। उन्होंने जैसे कुछ पहेलियां भी लिखी हैं। एक बिंदुज पहेली में आती है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये वो पहेली है जिसके उत्तर में आकाश इसका उत्तर है। तो इस प्रकार की बहुत सारी पहेलियां इन्होंने लिखी हैं और ऐसी हजारों पहेलियां, मुकरियां, गीत आदि खुसरो ने हमें विरासत में दिए हैं, जिनसे उनकी जो हिंदी के प्रति उनका प्रेम है वो आज भी विद्यमान है। और हिंदी को उन्होंने बहुत ही प्रेम के साथ देखा है। वो हिंदी के लिए अपने विचार भी अभिव्यक्त करते हैं, जो हिंदी के प्रति उनका मतलब एक विशेष योगदान है, वो देखने योग्य है। इसी के साथ साथ अमीर खुसरो जी ने संगीत में भी अपना योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन्होंने अपनी संगीत रचनाओं में भारतीय और फारसी संगीत के तत्वों को मिलाया है। उनकी कविताओं के अनुसार उनके कई नए संगीतीय वाद्य यंत्र और ताल बाजी के प्रदर्शन के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने। वे तार संगीत के प्रणेता माने जाते हैं और उन्होंने अपने संगीत को संगीत ए निंगारी के रूप में भी वर्णित किया है। तो जो अमीर खुसरो का एक योगदान है भारतीय साहित्य के लिए, हिंदी के लिए, वो वास्तव में अपने आप में अपूर्व है। भारतीय हिंदी साहित्य में जो अमीर खुसरो हैं, उनका जो जीवन काल रहा, वो जितना भी जीवन था, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक तरीके से इस साहित्य में अपना योगदान देने के लिए समर्पित किया। और उनकी जो मृत्यु है वो भी उनके एक असीम समर्पण का उदाहरण उपस्थित करती है। अमीर खुसरो को अपने जो आध्यात्मिक गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनसे अत्यधिक स्नेह था। और जिस समय उनके गुरु की दिल्ली में मृत्यु हुई, उस समय वे अपने आश्रयदाता सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल में थे। और जब खुसरो को अपने मुर्शिद के देहांत का समाचार मिला, अपने गुरु के देहांत का समाचार मिला, तो उनके हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया और वे तत्काल ही दिल्ली की ओर चल दिए। और उनके पास जो भी धन संपत्ति थी, वह सब उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति लुटा दी और अपने वस्त्र आदि सब फाड़ डाले, अपने मुंह में कालिक मल ली। ऐसा मतलब विचारकों के द्वारा सुना जाता है, किंवदंती है इनके विषय में ये। और अपनी पीर की समाधि पर आकर वो कहने लगे कि सुभान अल्लाह आफताबे दर जर्मी ओ खुसरो जिंदा, अर्थात सुभान अल्लाह, सूर्य पृथ्वी के नीचे छिप जाए और खुसरो जीवित रहे। यह कहकर खुसरो ने अपने सिर को कब्र पर मारा और मूर्छित हो गए। और इसके पश्चात खुसरो ने ये दोहा पढ़ा कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, वैन भरी जमदेस। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया अक्सर कहा करते थे कि मेरी जिंदगी की प्रार्थना करो, क्योंकि तुम मेरे पश्चात अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे। लोगों को चाहिए कि तुम्हें मेरे बराबर ही जो है दफन किया जाए। और यह भविष्यवाणी एकदम सत्य सिद्ध हुई, क्योंकि अपने प्रिय गुरु की मृत्यु के 6 महीने के अंदर ही अंदर खुसरो का भी देहांत हो गया। तो लगभग जो विचारक हैं वो इस बात से सहमत हैं कि खुसरो की जो मृत्यु है वो बुधवार के दिन 18 शिवाल 726 हिजरी, तदनुसार 27 सितंबर 1325 ईस्वी को हुई थी। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की वसीयत के अनुसार खुसरो को उनकी कब्र के पास ही दफन किया गया। तो इस प्रकार जो अमीर खुसरो जी का जन्म है, जो जीवन है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य जगत में उनको एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक सर्वज्ञ के रूप में, एक सर्वगुण संपन्न साहित्यकार के रूप में सम्मान प्राप्त है, आदर प्राप्त है। और उन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को एक अपूर्व योगदान प्रदान किया है। धन्यवाद।